साथी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की खोज में लगी भाजपा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र में भाजपा के पास एक धारदार हथियार है जो मीनाक्षी की काट के लिए कारगर साबित हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। साथी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा में जीतने का दम रखने वाले प्रत्याशियों की खोज शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री वर्तमान विधायकों में से उसे ही टिकट देंगे जब कोई दमदार प्रत्याशी सामने न आए। साथ ही जो नेता वर्तमान में किसी पद पर काबिज हैं उन्हें भी टिकट नहीं मिलने की बात सूत्र कर रहे हैं। ऐसे में मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र से कुछ दावेदार तो इसी शर्त के चलते अपना दावा खो सकते हैं। वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, रघुनंदन शर्मा, पूर्व सांसद डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे और मल्हारगढ़ से विधायक जगदीश देवड़ा का नाम लोकसभा उम्मीदवार के रूप में चल रहा है। इनमें अगर पद पर रहने वालों को टिकट न देने की शर्त आड़े आई तो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी खटाई में पड़ सकती है। इसी तरह जगदीश देवड़ा वर्तमान में विधायक हैं, इसके चलते इनकी दावेदारी भी मायने नहीं रखती। रघुनंदन शर्मा की अगर बात करें तो भाजपा में रघुनंदन शर्मा के नाम पर आम सहमति बनाने में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। कारण यह है कि भाजपा का एक धड़ा खिलाफत कर सकता है। वहीं रघुनंदन शर्मा को राजगढ़ से लड़ाने की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। ऐसे में मालवा के गांधी और बेदाग छवि के पूर्व सांसद डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे भाजपा की नैया पार लगाने का पूरा दम रखते हैं, क्योंकि पूर्व में 40 सालों तक एक छत्र राज करते हुए संसदीय क्षेत्र की एक एक गली, एक एक मोहल्ले से डॉक्टर पांडे वाकिफ हैं। लोगों से आत्मीय रिश्ता कायम है। लोग बाबूजी की ईमानदारी के भी कायल हैं। फिर भी अगर भाजपा डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे की उम्र का हवाला देकर टिकट नहीं देती है तो डॉक्टर पांडे के छोटे सपूत सुरेंद्र पांडे को टिकट देना भाजपा के लिए फायदे का दाव हो सकता है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी युवाओं को आगे लाने के हिमायती हैं और सुरेंद्र पांडे जैसा युवा विकल्प भाजपा को संसदीय क्षेत्र में दूसरा क्या मिलेगा। कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मीनाक्षी नटराजन सामने आ सकती हैं। कांग्रेस की ओर से युवा मीनाक्षी नटराजन को फिर से मौका दिया गया तो भाजपा भी सुरेंद्र पांडे जैसे युवा को मैदान में उतारकर बाजी मार सकती है। दोनों ओर से युवा मैदान में होंगे तो मुकाबला भी दिलचस्प होगा। पिछली हार का अगर भाजपा कांग्रेस से बदला लेना चाहती है तो सुरेंद्र पांडे को आगे लाना लाभकारी साबित होगा और सुरेंद्र पांडे अपने पिता की हार का आसानी से बदला भी ले सकते हैं। सुरेंद्र पांडे के साथ युवाओं की फौज है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीतिक शिक्षा परिवार से विरासत में मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर पांडे की साफ छवि और नाम ही काफी है सुरेंद्र पांडे को लोकसभा पहुंचाने के लिए। सारथी न्यूज टीम ने मंदसौर आगमन पर सुरेंद्र पांडे से मुलाकात की। बातचीत में सुरेंद्र पांडे की स्पष्टता और सहज शैली से लगा कि ये आसानी से जनता के बीच अपनी पेठ बना सकते हैं। पांडे ने कहा कि मैं तो डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे का झंडा लेकर आगे चल रहा हूं। सुनिए सुरेंद्र पांडे से बातचीत के मुख्य अंश। भाई साहब, सबसे पहले तो सारथी न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। मेरा पहला सवाल यह है कि भाजपा ने विधानसभा में तगड़ी जीत दर्ज की, लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, क्या पार्टी वापस अपना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? जिस तरह से माहौल है उस तरह से तो लगता है, लेकिन पुराना अगर इतिहास देखें तो पहले भी 5 विधानसभा जीते थे। पिछली बार जब सरकार बनी थी शिवराज जी की 2008 में, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम उलट हुए थे। तो और मतदाता समय समय पर अपना मन भी बदलता है, मुद्दे भी नए नए आते हैं। तो अभी 2-3 महीने हैं, हो सकता है कि चेंजेस आ सकते हैं। क्या आप टिकट की दौड़ में शामिल हैं? टिकट की दौड़ में मैं पांडे जी का झंडा लेके आगे हूँ, क्योंकि एज ए कार्यकर्ता या एज ए शहरी या एज ए ग्रामीण या एज ए रहवासी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि एज ए फादर नहीं, लक्ष्मीनारायण पांडे जी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। रोड की बात है, मैं भी 10 साल से काम कर रहा हूँ क्षेत्र में, नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में। आशीर्वाद मिलता है पिताजी का, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी दिली इच्छा है कि जनता को पांडे जी ही मिले। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो युवा और साफ छवि होने का लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन सुरेंद्र पांडे जनता के बीच में जाके किस बेस पर वोट मांगे? देखिए, किस्मत से मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार में अ ब स द या ABCD या अलिफ बेते से ये सब चीज़ें हमने देखी है, समझी है। तो मुद्दे जो होते हैं वो
पहुंच विहीन गांवों से शुरू होते हैं जिनकी आबादी 100 लोगों की होती है, और एक श्रमबद्ध जिले की होती है जिनकी आबादी 5 लाख होती है। तो मुद्दे हर प्रकार के, चाहे वो बहुत मोटे बिजली के हो, पानी के हो, या सुरक्षा के हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो। मेरा यह मानना है कि हम उस मुद्दों पे जाएंगे। ऐसे में मेरी बात करता हूँ तो हम यूरोप अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। वो क्यों हैं, हम उसको कवर करना चाहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम 100 साल पीछे नहीं रहे मंदसौर लोकसभा, हम उसको धीरे धीरे कवर करें। आपके दौरे क्षेत्र में जारी है, किसकी तैयारी है, स्वयं की या डॉक्टर पांडे की? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एज ए पिताजी के तौर पे नहीं, अगर मैं अपनी बात करता तो अपनी पहले करता, लेकिन इस क्षेत्र को आज भी ज़रूरत लक्ष्मीनारायण पांडे जी की है, क्योंकि उनको पता है कि किस गांव में, किस गली में, किस शहर में, किस पहाड़ी पे, किस नदी पे, किस नाले पे, किस तालाब पे क्या ज़रूरत है और क्या होना चाहिए और क्या दर्द। उनका अनुभव इतना है 40-45 साल का इस संसदीय क्षेत्र से, कि एक बच्चे को आप पैदा करके बड़ा करते हैं और उसको धीरे धीरे समझ पाते हैं, वैसे ही उन्होंने क्षेत्र को खींचा है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो 10 साल 20 साल और स्वस्थ रहें, जिंदा रहें और मौका दें। जैसे माननीय अडवाणी जी इस बीजेपी को सींच रहे हैं अपना 86 साल 85 साल की उम्र में भी समय दे के पार्टी को खड़ा करने में टाइम दे रहे हैं, ऐसे ही हम चाहते हैं। अगर मेरी तो मांग भी रहेगी पार्टी से कि पांडे जी को टिकट दे। डॉक्टर पांडे की पिछली बार हार हुई थी, किसे जिम्मेदार मानेंगे? ये हमारी जिम्मेवारी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई हम जीत जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे मतों से पार्टी जीती थी। पूरे संसदीय क्षेत्र का आकलन किया जाए तो बड़ा मार्जिन था। फिर दूसरा, नटराजन जी माननीय सांसद जी बाहर से आई थी, वो मुद्दा भी था कि भाई इनके लोग नहीं हैं, और लापरवाही में हमने काम कम किया, समय कम दिया, उस वजह से हम हारे हैं। इसमें हम जिम्मेवार खुद हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो मीनाक्षी नटराजन के सामने सुरेंद्र पांडे खुद को कितना मजबूत मानते हैं? वैसे ही जैसे लक्ष्मीनारायण पांडे के सामने मीनाक्षी नटराजन लड़ी थी। आज लक्ष्मीनारायण पांडे जी का नाम था, मीनाक्षी कुछ नहीं थी, पार्षद भी नहीं रही थी, वो लड़ी। उनको भी उम्मीद नहीं थी क्या होगा। वो आज सांसद है, राहुल गांधी की टीम में है, राष्ट्रीय सचिवा भी है। मेरे लिए वही अनुभव रहेगा। लेकिन हार जीत से मेरे को मतलब नहीं है, लड़ाई अच्छी होगी। लड़ाई अच्छी होगी क्योंकि जनता को ये चीज मिल जाएगी कि युवा दोनों पार्टी, दोनों फ्रेश चेहरे। काम को समझो, बारीकी को समझो, इतिहास को समझो, भविष्य को समझो, वर्तमान को समझो, आरोपों को समझो। ये सब चीजें समझ के, और मतदाता आप जागरूक हो चुका है, क्योंकि आपने दिल्ली का उदाहरण देख रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सारथी न्यूज। सारथी